नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की पीएनबी के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर। 1 सितम्बर से बंद हो जाएगा आपका खाता, नहीं कर पाएंगे लेन देन। जानिए कि ऐसा क्यों। आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर है। अगर आपने अब तक केवाईसी नहीं किया है तो तुरंत से कर लें। बैंक ने ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने की अपील की है। बैंक ने ट्विटर करके कहा है कि सभी ग्राहक 31 अगस्त 2022 तक केवाईसी जरूर से करवा लें। पिछले कई महीनों से बैंक अपने ग्राहकों से केवाईसी अपडेट करने की अपील कर रहा है। केवाईसी कराने से ग्राहकों का बैंक खाता एक्टिव रहेगा, वरना ग्राहक फंड ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि केवाईसी के लिए आपको फॉर्म भरना होता है। फॉर्म में नाम, बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर और पूरा पता भरना होता है। इस तरह बैंक को ग्राहक की सभी जानकारियां प्राप्त हो जाती है। केवाईसी करना बहुत ही आसान है, आप घर बैठे आसानी से इसे कर भी सकते हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की सरकारी दुकानों से राशन लेने के नियमों में हुआ है बदलाव। जान लीजिए नए हैं क्या प्रावधान। आपको बता दें कि राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए काम की खबर है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राशन कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। दरअसल विभाग ने सरकारी राशन की दुकानों से राशन लेने वाले पात्र लोगों के लिए तय किए गए मानक में बदलाव कर दिया है और बताया तो ये जा रहा है कि नए मानक का प्रारूप अब लगभग तैयार हो गया है और इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। आपको बता दें कि नए मानक को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो सके। और आपको बता दें कि जल्दी ही ये मानक फाइनल कर दिए जाएंगे। नए मानक लागू होने के बाद केवल पात्र व्यक्तियों को ही इसका लाभ मिलेगा, अपात्र लोग लाभ नहीं ले पाएंगे और ये बदलाव जरूरतमंदों को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। पूरा हुआ पीएम मोदी का मुसाफिरों से किया गया वादा। आपको बता दें कि पहले से ज्यादा सुविधाओं से लैस वंदे भारत ट्रेन का नया वर्जन 2 अब पटरी पर आ गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से नई वंदे भारत ट्रेन ट्रायल के लिए रवाना हो चुकी है और इसका ट्रायल अंबाला रेलवे मंडल के चंडीगढ़ लुधियाना सेक्शन पर किया जाएगा। फिलहाल देश में दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी के बीच में 2 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये तीसरी वंदे भारत ट्रेन होगी जो पहले की वंदे भारत के फीचर के मामले में काफी अलग होगी। चंडीगढ़ लुधियाना सेक्शन के बाद ट्रेन का कोटा यानी कि राजस्थान से नगदा मध्य प्रदेश के सेक्शन पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रायल होगा। केंद्र सरकार की योजना अगस्त 2023 तक 75 शहरों को सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत से जोड़ने की है। और इन सभी के साथ अगली बड़ी खबर की तीसरे विश्व युद्ध से जल्द ही दहलेगी दुनिया। अमेरिका ने शुरू कर दी है तैयारी, चीन के खिलाफ सहयोगियों के साथ कर रहा है प्लानिंग। आपको बता दें कि रूस, चीन और अमेरिका के बीच में जारी खींचतान के चलते दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में पिछले 6 महीने से युद्ध चल रहा है। चीन और ताइवान के बीच में भी युद्ध जैसे हालात अब बनते नजर आ रहे हैं। वहीं अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में संघर्ष जारी है। भारत चीन सीमा पर शांति बनी है, लेकिन दोनों देशों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति भी बनी हुई है। ऐसे में यूरोप से लेकर एशिया तक सैन्य गतिविधि देखी जा रही है। यही कारण है कि जर्मन वायुसेना ने भी अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो के समर्थन में अपने लड़ाकू विमान ऑस्ट्रेलिया भेज दिए हैं। आपको बता दें कि जर्मन फाइटर जेट ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण कोरिया की वायुसेना के साथ में संयुक्त अभ्यास करने जा रहे हैं। ये पूरी अभ्यास एशिया की धरती पर होगा। ऐसे में माना तो ये जा रहा है कि सीधे तौर पर चीन के खिलाफ अमेरिका के सहयोगियों की एक सैन्य ताकत का प्रदर्शन होगा। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के विमान और कर्मी भाग लेंगे। 3 सप्ताह की ये पिच ब्लैक एक्सरसाइज होगी और इस युद्धाभ्यास में शामिल कुल कर्मियों की संख्या 2500 होगी, जबकि 100 विमान इसमें भाग लेंगे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की राजू श्रीवास्तव की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टर्स ने दे दिया है जवाब, करीबी दोस्त ने बताया हाल। आपको बता दें कि अस्पताल में राजू श्रीवास्तव की हालत गंभीर है। कहा तो ये जा रहा है कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है। राजू की सलामती के लिए बस दुआ ही काम करेगी। राजेश शर्मा जो उनके मैनेजर हैं, एम्स में राजू के एडमिट के दौरान 6 दिन तक दिल्ली में ही थे। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की आरबीआई दे सकती है जोर का झटका धीरे से। यूपीआई के फंड ट्रांसफर पर भी अब लगने वाला है चार्ज। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही यूपीआई बेस्ड फंड ट्रांसफर पर भी अब चार्ज लगाने की अनुमति दे सकता है। आरबीआई इस योजना पर गंभीरता से विचार कर रहा है ताकि इसके परिचालन का व्यय वसूला जा सके। हाल ही में आरबीआई ने डेबिट कार्ड पर इंटरचेंज चार्ज लगा दिया था, जिसकी वजह से डेबिट कार्ड यूज करना अब महंगा हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं।
यहाँ पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में यूपीआई फंड ट्रांसफर पर भी चार्ज लगना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि कोरोना के मामलों में फिर से उछाल। बीते 24 घंटे में आए 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज। आपको बता दें कि भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 12,608 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,01,343 पर पहुंच गई है। वहीं 72 और लोगों की मौत हो गई है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि रूस पर प्रतिबंध लगाना भी पड़ा पश्चिमी देशों को महंगा। जानिए कैसे मॉस्को के हाथ में है तुरुप का पत्ता। यहाँ पर आपको बता दें कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं। इन प्रतिबंधों का मकसद रूस की आर्थिक कमर तोड़ना है, लेकिन क्या पूरा यूरोप और अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो पाए हैं? ये सवाल इसलिए खास है क्योंकि प्रतिबंधों के बाद भी रूस के यूक्रेन पर हमले अभी ना तो रुक पाए हैं और ना ही उसमें कोई कमी आई है। और साथ ही आपको बता दें कि ना तो रूस किसी को इस प्रतिबंधों को हटाने के लिए गिड़गिड़ाता हुआ ही दिखाई दे रहा है। इसका एक सीधा सा अर्थ तो ये भी निकाला जा सकता है कि तुरुप का पत्ता अब भी रूस के पास ही है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़ी लड़ाई में मॉस्को के हाथ में गैस की जो पाइपलाइन है वो केवल उसके लिए एक बड़ा हथियार ही नहीं है, बल्कि पूरे यूरोप की जीवन रेखा है। इसलिए यदि ये कहा जाए कि यूरोप की लाइफलाइन रूस के हाथ में है तो ये गलत नहीं होगा। इसको दूसरी तरह से समझा जा सकता है कि रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने जो भी प्रतिबंध लगाए थे उसको उलट रूस ने गैस और तेल से जबरदस्त कमाई की है। आपको बता दें कि राइटर के मुताबिक रूस के वित्त मंत्रालय ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही एनर्जी एक्सपोर्ट से करीबन 337.5 अरब डॉलर की कमाई होने का अनुमान जताया है। और आपको बता दें कि गैस और तेल से हुई कमाई से रूस को सेना पर खर्च करने और दूसरी चीजों को पूरी करने के लिए काफी मदद मिल जाएगी। ये कमाई मंदी और महंगाई की मार झेल रही रूस की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत भी होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अफगानिस्तान में करीबन 3 करोड़ लोगों के सामने है रोटी का संकट। लाखों बच्चे कुपोषण के हैं शिकार। आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का कब्जा हुआ है तब से यहाँ के लोगों का जीवन लगातार खराब हो रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े इस देश में तालिबान ने लड़कियों के लिए पहले ही हाई स्कूल की पढ़ाई को बंद कर दिया है। रोजगार के साधन पहले ही न के बराबर थे। तालिबान के आने के बाद ये लगभग खत्म से हो गए हैं। तालिबान के आने के बाद से 1 साल के अंदर ही यहाँ कई रोजगार बंद हो गए हैं। इनमें खास तौर पर वे थे जिनमें सीधे तौर पर महिलाएं जुड़ी हुई थी। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक यहाँ के लोग लगातार भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके अपनी सरकार बनाई थी। तब से ही इन लोगों की मुसीबतों का दौर शुरू हो गया था। और आपको बता दें कि अफगानिस्तान में 30 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण की जद में हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अमेरिका में अब उड़ेगा सुपरसोनिक यात्री विमान। गति इतनी कि दिल्ली से चेन्नई 1 घंटे में। आपको बता दें कि अमेरिकन एयरलाइंस 20 बूम सुपरसोनिक ओवरटर यात्री जेट खरीदने जा रहा है। ये आम यात्री विमानों से दुगनी गति से उड़ने वाला प्लेन है, यानी कि दिल्ली से चेन्नई की जो यात्रा आप 2.5 घंटे में करते हैं उसे ये प्लेन 1 घंटे में या उससे भी कम समय में पूरा कर देगा। आपको बता दें कि ये विमान मैक 1.7 की गति से उड़ता है, यानी कि 1975 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होती है इसकी। दिल्ली से चेन्नई की दूरी करीबन 1800 किलोमीटर की है, यानी कि ये प्लेन दिल्ली से उड़ा तो 1 घंटे से भी कम समय में चेन्नई पहुंच जाएगा। और इस विमान की खासियत तो ये है कि एक बार ईंधन भरने के बाद ये लगातार 7,870 किलोमीटर तक उड़ सकता है। इसमें 65 से 80 यात्रियों की बैठने की व्यवस्था होती है। अमेरिकन एयरलाइंस की बात करें तो ऐसे 40 विमानों को खरीदने की योजना बना। आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।